अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2, जिसका क्वेश्चन 3 और 4 छूट गया था। 3 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस किस तरीके से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्या क्या रहा है वो जानना हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, सत्य मतलब सही, या असत्य है, असत्य मतलब गलत, कौन कौन गलत है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कि आप जो बता रहे हैं कि हाँ ये आंसर सत्य है या असत्य, तो इसका कारण क्या है कि वो सत्य है और इसका कारण क्या है कि वो असत्य है। आप किस बेस पर बोल रहे हैं कि वो सत्य है और किस बेस पर बोल रहे हैं कि असत्य है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, देख रहा हूं, 1 मिनट 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, वीडियो आ रहा। तो पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को यही कह रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी क्या है, यहाँ पर वैल्यू को दर्शाएगा। साइन की जो भी वैल्यू हम रखेंगे उसको दर्शाता है। और यहाँ पर ए क्या है, वैल्यू दर्शा रहा है, बी क्या है, वैल्यू बताता है कि कितना डिग्री होगा। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि साइन ए की वैल्यू इतना डिग्री और साइन बी की वैल्यू इतना डिग्री। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन एक का करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को मानना पड़ेगा, लेट लिख सकते हैं या माना लिख सकते हैं। ठीक है, माना ए बराबर कितना, ए बराबर माना ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। आप जो भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, सबसे इजी मेरे हिसाब से ये होगा, इसलिए मैंने 60 डिग्री ए को माना और बी को 30 डिग्री माना है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम देखें। क्वेश्चन कह क्या रहा है, साइन साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए और प्लस साइन बी। ध्यान से देखो, यहां पर साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, तो साइन ए की जगह पर 60 डिग्री प्लस बी की जगह पर 30 डिग्री, और इधर क्या हो गया, साइन ए की जगह पर 60 डिग्री और प्लस साइन बी की जगह पर 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो गया, 60 और 30 को ऐड करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर है, इसका सबसे पहले काम होगा। बोर्ड मास याद होगा तो समझ में आ जाएगा। 60 और 30 को कितना होगा, 90। साइन 90 डिग्री इक्वल साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का 1/2। अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना आती है, 1। ठीक है, अब यहां पर इसका बट्टे का जोड़ कर लो, कितना आ जाएगा बाबू बताओ, 2। दोनों का एलसीएम लोगे तो 2√3 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1/2। अब देखो कि ये 1 के बराबर है या दोनों बराबर है कि नहीं, ये बताओ। एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो रहा है, देखो तो कहीं पर दोनों ये बराबर दिख रहा है, एक है और ये √3 प्लस 1/2 है। ये क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, असत्य है। कारण क्या है, असत्य है, दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। पहले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य है। क्या है, असत्य है। कारण आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारणी बस देख लेना, बस याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब कि यहां पर थीटा में जो वृद्धि होगा, ये जो डिग्री जो बढ़ेगी, ये जो है 0 डिग्री है, कितना है, 0 है, ये 30 है, ये 60 है,
ये 45 है, और ये 60 है, और ये 90 है। ठीक है, अब ये बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ, तो बिल्कुल वृद्धि होती है। अब देखो, सबसे पहले साइन जो है थीटा, साइन थीटा 0 डिग्री से कितना हो गया, 0 डिग्री में कितना था आंसर इसका, 0 डिग्री में इसको साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 0। 30 में देखो हाफ हो गया, मतलब कि 1/2 बढ़ गया, 0 से ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर 1/√2 हो गया, मतलब कि 30 डिग्री से भी ज्यादा हो गया, यहाँ पर भी ज्यादा हो गया। लास्ट में देख लो 1 आ गया। मतलब कि साइन की जो वैल्यू जैसे जैसे इसका बढ़ता है, उसका जैसे जैसे डिग्री में मान बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे यहाँ 0 था, वहां से उसके बाद क्या हो गया 1। अब यहाँ से मान क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। मतलब कि 0 से क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ता जा रहा है। तो जो चीज इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि ना, बिल्कुल हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा इसका, सत्य। क्या लिखेंगे बाबू, सत्य। ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि इसके मान में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये कथन सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर ठीक इसका उल्टा होगा 3। अब बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अब देख लीजिए कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का आप लोग देखेंगे तो पहले कितना है, 0 डिग्री से शुरुआत जो हम किए कितना है, 1 है। अब क्या हो गया, आगे आके घट रहा है, √3/4। लास्ट में देख लो 0 आ गया। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास पहले 1 रुपया था, अब हो गया खाली 1 भी रुपया नहीं। तो हम गरीब हो गए या अमीर, ये बताओ। तो हम गरीब हो गए, मतलब कि हमारे पास कम पैसा हो गया। कम पैसा हुआ तो क्या हो गया, हमारे संपत्ति में क्या होगा, वृद्धि होगा कि घाटा होगा, बताओ। कमी आएगी ना, क्या आएगी, कमी आएगी। तो कमी जो हुआ तो क्या होगा, कमी आया तो क्या हो गया, यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, असत्य हो जाएगा। कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि घटता ही रहता है। ठीक है, मान क्या होता है, घट रहा है। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये कथन तो असत्य हो गया, क्योंकि बढ़ तो नहीं रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। सबका तो सारणी सही है लगभग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कि जितना भी मान दिया गया है वो सारे के सारे साइन थीटा और कॉस थीटा का दोनों का मान इक्वल है प्रत्येक डिग्री में। अब देख लो, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान दोनों का बराबर है। साइन 0 का कितना है, साइन 0 देख लो, साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, दोनों इक्वल है, नहीं है, इक्वल, एकदम इक्वल नहीं है। साइन 0 का 0 है, इसका 1 है। अब देख लो, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यहाँ, बट एक जगह होता है इक्वल, वहां पर कहां पर होता है, 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है दोनों का क्या होता है, 45 डिग्री में सेम होता है। यहाँ पर देखो 1/√2 1/√2, एक ही जगह पर बस सेम हो रहा है। अब ये जो कह रहा है कि सभी मान के लिए, सब मान के लिए नहीं, एक मान के लिए 45 डिग्री के लिए, तो सारे मान के लिए नहीं है, सारे मान के लिए नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कथन बाबू, बताइए। कथन नंबर 4 क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि सब मान के लिए नहीं, एक ही मान के लिए। अब आते हैं 5 नंबर। अब यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है a बराबर 0 डिग्री, क्या बोल रहा है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। मतलब परिभाषित नहीं, मतलब अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित है। तो कॉट a बराबर क्या दे रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू देखो, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू अपरिभाषित दिया हुआ है, मतलब कि परिभाषित नहीं है। तो ये कथन तो सत्य है कि परिभाषित नहीं है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।